वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 6 तय कर चुके हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है लक्की लिमिटेड एक व्यापारिक संस्था की निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है, जिसमें वर्ष 2006 का वार्षिक विक्रय 1,20,000 रुपये है। विक्रय मटेरियल के 60%, व्यय के 15% और लाभ के 25% है। देनदारों का स्वीकृत औसत उधार अवधि 2.5 माह, लेनदारों द्वारा स्वीकृत औसत उधार अवधि 1.5 माह, कच्ची सामग्री भंडार में औसत 1 माह रहती है, माल प्रक्रिया में औसतन 2 माह रहता है, निर्मित माल गोदाम में औसतन 3 माह रहता है, बैंक अधिविकर्ष 90,000 रुपये है। कुल कार्यशील पूंजी संभावनाओं सहित का 10% संभाव के लिए रखा जाता है। तो उसमें आपको उपयुक्त सूचना के आधार पर लकी लिमिटेड की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण करना है, यह मानते हुए कि अर्धनिर्मित माल सामग्री एवं व्ययों की दृष्टि से 100% है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो उसमें हमें देखेंगे सबसे पहले कि जो हमें जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है वार्षिक विक्रय दे रखा है 1,20,000 रुपये। उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड देते हैं। मटेरियल के दे रखे हैं 60%, ठीक है, और लेबर के इसमें कुछ नहीं दे रखा। व्यय के दे रखे 15% और लाभ के दे रखे 25%। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का ही लेते हैं, लाभ का नहीं लेते। लाभ का 25% कुछ नहीं करेंगे और मटेरियल और ओवरहेड का ही अपने करना है। तो सबसे पहले 1,00,000 रुपये पर मंथ कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल का देंगे 60% और रुपीज़ 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये का 60% किया हमने, तो हमारा आया 72,000 रुपये, और 72,000 को हमने 12 से भाग दे दिया तो 6,000 रुपये पर मंथ आ गया हमारा मटेरियल का। उसके बाद एक्सपेंसेस 15% और रुपीज़ 1,20,000 का, तो 1,20,000 का 15% किया तो ये 18,000 रुपये, और उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो 1,500 रुपये पर मंथ का आ गया। तो उसमें आ गया कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले करंट असेट्स लेंगे, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। उसमें जो टाइम दे रखा है रॉ मटेरियल का वो दे रखा है, वो आपको दे रखा है 1 महीने का टाइम आपको दे रखा है। तो उसकी जो, ठीक है, वो दे रखा है, वो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में जो कच्ची सामग्री मुद्रावस्था अवधि 1 माह रहती है, ठीक है। तो 1 महीने के टाइम दे रखा है। तो उसमें मतलब यूनिट्स है 6,000, और 6,000 को 1 महीने से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6,000 आएगा। फिर है वर्किंग प्रोसेस पीरियड। उसका जो टाइम है क्वेश्चन में वो दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 महीने का, ठीक है। तो यूनिट्स है उसकी मटेरियल की और एक्सपेंसेस की 6,000 और 1,500। टाइम है 2 × 2 6,000 × 2 12,000, 1,500 × 2 3,000। इसके एक्सपेंसिव टाइम का आधा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कह दिया है कि इसका 100% ही रखना है। क्वेश्चन में जो लास्ट में जो पॉइंट है वो जैसे वो कहता है कि अर्धनिर्मित माल सामग्री व्ययों की दृष्टि से 100% है, इसलिए इसके टाइम को आधा नहीं करेंगे। फिर फिनिश गुड्स पीरियड है। क्वेश्चन में जो फिनिश गुड्स का जो टाइम दे रखा है वो आपको दे रखा है 3 महीने का, ठीक है। तो 3 महीने का दे रखा है। तो उसकी मटेरियल की जो है 6,000 × 3 से टाइम से करेंगे 18,000, एक्सपेंसिव करेंगे 1,500 × 3 करेंगे 4,500, जोड़ देंगे तो 22,500। फिर है डेटर कलेक्शन पीरियड। क्वेश्चन में जो डेटर कलेक्शन पीरियड है उसका जो टाइम है वो आपको दे रखा है, 3rd नंबर पॉइंट में रहेगा 2.5 महीने आपको दे रखा है। तो मटेरियल है 6,000 × 2.5 15,000 आ जाएगा, और एक्सपेंसिस है 1,500 × 2.5 350 आ जाएगा। दोनों का जोड़ लगाओगे तो 18,750 आएगा। उसके अलावा हमारी कोई करंट असेट्स है नहीं, सभी का जोड़ लगाएंगे तो आएगा 62,250। उसके अलावा आपकी दे रखी है करंट लायबिलिटीज़, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड में जो लेनदारों को जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है आपको 1.5 महीने, ठीक है। तो उसमें करेंगे 6,000 × 6 1.5 तो आ गया आपका 9,000 रुपये। तो हमारी करंट असेट्स है 62,250, करंट लायबिलिटीज़ है 9,000। 62,250 में से माइनस करेंगे 9,000 तो ये आ जाएगा 53,250। उसके बाद में कंटीजेंसी के बारे में कहता है। वो कंटीजेंसी में कहता है कि कुल कार्यशील पूंजी का संभाविताओं से 10% लगाया जाता है। तो इसमें हमने इसका निकाल लिया कंटीजेंसी 53,250 का 100/90 करेंगे तो 5,917 इसकी कंटीजेंसी आएगी। ऐड कर देंगे उसमें 10% कंटीजेंसी, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 59,167।
और बैंक अधिवर्ष की सुविधा दे रखी है 90,000 रुपये है, लेस कर देंगे बैंक अधिविकर्ष से 90,000, तो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी माइनस के 30,833। उसके अलावा जो हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि आपको सुमन लिमिटेड के संचालक मंडल के लिए 5200 इकाइयाँ उत्पादन स्तर की तैयार करनी है, जिसमें टाइम दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है रॉ मटेरियल दे रखा है 8 रुपये, डायरेक्ट लेबर दे रखी है 2, उसके अलावा ओवरहेड दे रखे हैं आपको 6, और उसके अलावा प्रॉफिट दे रखा है आपको 4, और सेलिंग प्राइस हो गया इसका 20। ये डाटा आपको दे रखा है। उसमें कहता है जो कच्ची सामग्री है औसतन 1 महीना रहती भंडार में रहती है, उसके अलावा उत्पादन प्रक्रिया में सामग्री औसतन आधा महीना रहती है, और निर्मित माल औसतन 6 सप्ताह स्टॉक में रहता है। लेनदारों द्वारा उधार 1 माह की है, देनदारों द्वारा मजदूरी का भुगतान अंतराल 1/2 सप्ताह है। वर्ष में 52 सप्ताह माने जाते हैं, माह में 4 52 सप्ताह तथा माह में 4 सप्ताह मानिए। कैश बैलेंस आपको दे रखे है 7,300 रुपये। आपको सूचित किया जाता है कि उत्पादन समान रूप से जारी रहता है और मजदूरी उपयोग पर इसी प्रकार उपार्जित होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन में जो एक वर्ष में जो इकाइयाँ तैयार की जाती हैं वो 5200 की तैयार की जाती है, और इसमें हमने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चला कि समय क्वेश्चन में वीक में है, तो हमने एक साल में 52 वीक माने तो 5200 एक साल की यूनिट्स है, उसका हमने 52 से भाग दिया तो 100 रुपये यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। तो करंट असेट्स लिखेंगे सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड जो है वो है क्वेश्चन में दे रखा आपको 1 महीना मतलब 4 वीक, तो ब्रैकेट में कर देंगे 4 वीक, यूनिट्स 100, रेट 4 और टाइम हो गया, रेट हो गया 8 और टाइम हो गया 4। ठीक है, तो यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम करेंगे तो यूनिट्स होगी 100 और टाइम हो गया 4 और रेट होगी 8, तो आगे आपका आ जाएगा 3200। फिर है वर्क इन प्रोसेस पीरियड में वो कहता है आधा महीना रहता है, उत्पादन प्रक्रिया में आधा महीना रहता है मतलब 2 वीक। ठीक है, तो मटेरियल लेबर और ओवरहेड की करेंगे यूनिट्स गुना रेट गुना टाइम। यूनिट्स आपकी 100 और जो आपको रेट दे रखी है मटेरियल की 8 रुपये है, लेबर की 2 रुपये है और ओवरहेड की 6 रुपये है, और टाइम दे रखा है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेबर और ओवरहेड को आधा कर दें क्योंकि उत्पादन वर्ष पर्यंत समान रहता है, समान रूप से अर्जित होता है, या इंग्लिश में इमली एक्वायर दे रखा है। ठीक है, तो 100 गुना 2 गुना 8 करेंगे 1600, 100 गुना 1 2 करेंगे 1 इंटू 2 करेंगे 200, 100 गुना 1 इंटू 6 करेंगे 600, टोटल लगाएंगे 2400 आ जाएगा। फिर है फिनिश गुड्स पीरियड, तो फिनिश गुड्स की मतलब 6 सप्ताह रहता है। ठीक है, 6 सप्ताह टाइम है तो ब्रैकेट में लिख देंगे 6 वीक। फिर वही यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम, मटेरियल लेबर ओवरहेड 100 इंटू 6 इंटू 8 4800, 100 इंटू 6 इंटू 2 1200, 100 इंटू 6 इंटू 6 3600 आ जाएगा। फिर है डेटर कलेक्शन पीरियड, तो डेटर कलेक्शन पीरियड में जो टाइम आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 2 महीने का। 2 महीने का मतलब हो गया 8 वीक। तो इसमें मटेरियल का लेबर का ओवरहेड का मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम से 100 इंटू 8 इंटू 8, 100 इंटू 8 इंटू 2, 100 इंटू 8 इंटू 6 करेंगे तो 6400, 1600, 4800 आएगा। टोटल लगा देंगे 12,800। उसके अलावा जो कैश इन हैंड है हमारे मतलब क्वेश्चन में जो कैश बैलेंस आपको दे रखा था 7,300, तो 7,300 हमने नोट कर लिया। तो हमारी जो टोटल जो करंट असेट्स है वो होगी हमारी 35,300। ठीक है, उसके अलावा जो बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की, तो करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड देखना पड़ेगा। तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड में हम देखते हैं वो दे रखा है 1 महीने में होगा 4 वीक। ठीक है, तो उसमें जो रेट दे रखी है 100 इंटू रेट दे रखी है इसकी 8 और टाइम है इसका 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 3200। उसके अलावा जो मजदूरी का जो भुगतान है वो होता है 1.5 सप्ताह में उसका मजदूरी का भुगतान किया जाता है। पेमेंट ऑफ वेजेस करेंगे 100 यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम, यूनिट्स है 100 और उसका जो रेट है 2 और टाइम इसका 1.5, तो आ जाएगा 100 इंटू 1.5 गुना 2 आ गया 300। तो हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ होगी वो होगी 3500। करंट असेट्स होगी 35,300 और करंट लायबिलिटीज़ होगी हमारी 3500। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 31,800। दूसरी बात, हम मटेरियल का यूनिट्स का रेट का और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा।
दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट है, वर्क इन प्रोसेस जो पीरियड है इसके अंतर्गत लेबर और ओवरहेड का जो टाइम है उसका हमने आधा किया, क्योंकि उसमें वर्ष पर्यंत समान रहता है, समान रूप से अर्जित होता है, इसमें टाइम को हमने उसको आधा कर दिया। धन्यवाद।